देख लिया होगा कि कैसे लोग ढोल नगाड़ों के सामने नाच कूद कर उमर साहब का स्वागत करने के लिए यहाँ पे सुबह 8 बजे से खड़े हैं। अभी टाइम मेरे ख्याल से 12:15 साढ़े 12 का करीब हो चुका है, पर लोगों के बीच में जज्बा, लोगों के बीच में जोश अभी तक नहीं ख़त्म हुआ। और इतनी खुशी है और उन सियासी जमातों के लिए तमाचा है जिन्होंने ये बात बोली थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ कश्मीर खित्ते की जमात है। उसका प्रूफ उमर साहब ने जब शपथ ली और कैबिनेट तैयार की और उस कैबिनेट में जम्मू के लोगों के मंत्री बनाकर, जम्मू को 3 मंत्री देकर कैबिनेट में बनाकर बतौर एक डिप्टी सीएम देकर जम्मू के लोगों के और उन सियासी जमातों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो ये कहते थे कि ये हमेशा अपने लिए और अपने कश्मीर के लोगों के लिए बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, क्या वो मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स थे अभी सरकार बने हुए 2 दिन हुए हैं। इस मैनिफेस्टो से पूरी भारतीय जनता पार्टी की जमात को इतनी तकलीफ़ हो गई थी, उन्होंने यहाँ तक कि इसको एंटी नेशनल मैनिफेस्टो का खिताब तक दे दिया था। क्यों? मुझे ये चीज़ बताइए, क्या गरीब के हक के लिए उस मैनिफेस्टो में बात करना एंटी नेशनलिस्ट है? क्या यूथ की नौकरी के लिए बात करना एंटी नेशनलिस्ट है? क्या जम्मू कश्मीर से नशे को लखनपुर से पार करना एंटी नेशनलिस्ट है? क्या गरीब को 12 सिलेंडर देने एंटी नेशनलिस्ट है? क्या अपने लोगों को हक दिलवाना वो एंटी नेशनलिस्ट है? ये सिर्फ उनको एक हड़बड़ाहट थी। जो हमने आपको बोला, पहले भी बोला, अब भी बोलते हैं कि इस बार बीजेपी को लखनपुर पार किया है, पर वो अब इस सदमे में है कि वो वापस जम्मू में आने का ख्वाब ही ना ले। कश्मीर रियासत के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि माननीय उमर अब्दुल्ला जी जम्मू में आ रहे हैं। जो भी उन्होंने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, वो सारे पूरे होंगे। लोग थोड़ा इंतज़ार करें। अभी 2-4 दिनों में गवर्नमेंट बने हुए, जैसे 200 यूनिट फ्री बिजली वो लोगों को दी जाएगी। जो भी रोज़गार के लिए 1 लाख जॉब जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो ज़रूर पूरे होंगे। ये बीजेपी के प्रोपेगेंडे में लोग मत आएँ। आपने कठुआ में देख लिया, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, उसी के नाम पर लोगों ने वोट दिया था। कठुआ डिस्ट्रिक्ट से 5 सीटें उन्होंने निकाली थी, मगर महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ। कोई भी वहाँ का अहदेदार बीजेपी का नहीं बोला। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका खंडन किया, ज़ोरदार खंडन किया कि महिलाओं पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो गलत हुआ है। वो आदमी सस्पेंड होने चाहिए जिन्होंने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। तो क्या लगता है आपको, ये जो सरकार अब बनी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर के जो आम मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उस पर खरी उतर पाएगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वही वादे किए हैं जो वो पूरा कर पाएंगे। तो आप पिछला इतिहास उठा के देख लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का। जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी, लोग बड़े खुश थे, रोज़गार दिया गया, लोगों को ज़मीनें दी गई, मगर बीजेपी ने वही ज़मीनें उनसे छीनी, बच्चों का रोज़गार छीना। आपने 2 दिन पहले देखा कि एक लिस्ट आउट हुई है, उसमें बाहर के राज्य के जो लोग हैं उन्हें नौकरी दी गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे 35A 370 वापस हो, ताकि लोग हमारे यहाँ खुशहाल और अमन चैन से रहें। जी, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बारी शेर कश्मीर भवन जम्मू पहुंच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? हम अपने दिल की गहराइयों की उमर अब्दुल्ला साहब का जम्मू की इस पावन धरती पे स्वागत करते हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात की बधाई देते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनने के बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू के दफ्तर में आ रहे हैं। जो ये लोग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आगे पीछे देख रहे हैं, ये लोग सब अपने प्यार दिखाने के लिए आ रहे हैं। जो 10 साल में बीजेपी ने सताया है, बिजनेसमैनों को बिजनेस नहीं करने दिया, नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, बुज़ुर्गों को पेंशन नहीं दी, स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए, यहाँ तक कि अब बोल रहे हैं कि पानी के मीटर्स भी लगा रहे हैं। इसी बात में 10 साल की इसी अपना रोष, इसी के प्रति उमर अब्दुल्ला साहब को जो वोट मिले हैं, जो मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है, ये बीजेपी को एक सबक लेना चाहिए कि 10 साल में जो हम लोगों को सताया है, इसी के कारण हम पीछे रह गए हैं। उमर अब्दुल्ला साहब को मैंडेट मिला है और यहाँ तक कि ये लोग चाहते थे कि डोगरा सीएम करते करते थकते नहीं थे। इन्हें मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू के लोग इतने काबिल नहीं थे कि आप LG लगा सकें? जम्मू के लोग पढ़े लिखे इतने अफसर नहीं थे कि जो आप चीफ सेक्रेटरी लगा सकें, DG लगा सकते हैं, अलग अलग ओहदों पे लगा सकें? मगर पहले दिन ही उमर अब्दुल्ला साहब ने ओथ लेने के साथ साथ जम्मू में 3 मंत्रालय दे दिए। 5 में से 3 मंत्रालय जम्मू सूबा को दे दिए। सबसे बड़ा मंत्रालय
डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौधरी सुरिंदर जी को दिया और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो सतीश शर्मा थे उन्हें कैबिनेट में जगह दी और जावेद राना साहब को पुंछ से जो उन्हें कैबिनेट में जगह दी जम्मू सूबा के लिए, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कभी भी। ये फ़र्क है करनी और कथनी में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मंशूर था, जो उनके वादे थे, वो पूरे उतर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब जिस दिन ओथ ली उसके सेकंड डे ही वार्ड 1 पहुँचे और फायर ब्रिगेड जो उन्होंने कहा था वहाँ की सैंक्शन, वो कल की सैंक्शन भी कर चुके हैं। मैं वार्ड 1 के लोगों को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि जो उमर अब्दुल्ला साहब ने बोला था वो बात करके दिखाई। और जम्मू के दफ्तर में आप देखो, हमने इतने लोग सोचे नहीं थे जितने लोग यहाँ आ चुके हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू सूबा के लोगों को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आज पहली बार उमर अब्दुल्ला सीएम पद की शपथ लेने के बाद जम्मू पहुँच रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? खुशी की बात है जम्मू कश्मीर के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए, जिनको 2-4 हिस्सों में बांट रहे थे, वो एकजुट होकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ी बहुमत दे दी और एक अच्छी सरकार बनी। एनसीपी मैनिफेस्टो में जो है काफ़ी ज़्यादा वादे जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए हैं, क्या वो वादे एनसीपी सरकार पूरा करेगी? उमर साहब के होते हुए तमाम वादे पूरे होंगे। स्टेटहुड की बात है, इंशाल्लाह स्टेटहुड वापस मिलेगा, वो जम्मू के लिए भी फ़ायदा है और कश्मीर के लिए भी फ़ायदा है। तो जैसे कि जम्मू कश्मीर की जनता कह रही थी कि डोगरा सीएम बनना चाहिए, डोगरा सीएम दे दिया, डिप्टी सीएम डोगरा आ गया। कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त सीएम उमर साहब की सदारत में आई है, ये जुमलाबाजी नहीं है जैसे बीजेपी ने जुमलाबाजी की और जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, नौजवान यूथ को बर्बाद किया, नौकरियों से दूर रखा गया। इंशाल्लाह अब ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर एक नई राह पे आएगा और एक अच्छी हुकूमत आएगी और बेरोज़गारियाँ दूर होगी और यहाँ की तरक्की होगी खासकर। और ये जो राजधानी जो श्रीनगर जम्मू की बात होती थी, ये बराबर आएगी और जम्मू का भी काम होगा। ये 2 आँखें हैं जम्मू और कश्मीर, इनको 2 निगाहों से देखा जाता था, अब एक ही नज़र रहेगी, एक ही तरीके से देखा जाएगा और हर एक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सब एक मिलकर इस हुकूमत को चलाएंगे और ये हुकूमत सबको साथ में चलाएगी।